ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कठमुल्लापन और उर्दू को लेकर जो बातें थीं उसको लेकर जवाब दिया है। देखिए, ओवैसी और योगी आदित्यनाथ जी एक ही बात है, वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर इधर से देखोगे तो हेड दिखेगा, उधर से कोई टेल दिखेगा, लेकिन सिक्का वो एक ही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ये दो लोग आपस में क्यों सवाल जवाब करते हैं, क्या लाभ लेना चाहते हैं पॉलिटिकल। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, अगर योगी जी कहते हैं कि कोई उर्दू से साइंटिस्ट नहीं बन जाता है, तो योगी जी को उत्तर प्रदेश के लोगों को ये बताना चाहिए वो कौन सी भाषा है जिससे लोग साइंटिस्ट बनते हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया होगा। और शायद उर्दू तो मैं ये महसूस करता हूँ कि वो मोहब्बत की भाषा है, प्यार की भाषा है। और लेकिन जो ओवैसी हैदराबाद में बैठकर योगी आदित्यनाथ को संबोधित कर रहे हैं, और अक्सर ये देखने को मिलता है कि ओवैसी की बात पर योगी आदित्यनाथ रिएक्ट करते हैं, योगी जी की बात पर ओवैसी रिएक्ट करते हैं। कहाँ लखनऊ, कहाँ हैदराबाद, क्या है ये? आपका लंबा समय उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा है। योगी आदित्यनाथ सिंगल ऐसे नेता रहे जिन्होंने ओवैसी के लिए चुनाव में रेड कॉर्पेट बिछाई थी, वेलकम किया था। समाजवादी पार्टी ने आने पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, रोक थी। क्यों? क्योंकि जहरीले और नफरत वाले भाषणों से चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। चुनाव उत्तर प्रदेश के तमाम सारे मुद्दों पे लड़े जाते हैं जो मामलात हैं हमारे। लेकिन योगी आदित्यनाथ इसलिए अपने बड़े भाई, उनको बड़ा भाई मैं कहूँगा चूँकि सिक्के के दो पहलू हैं, तो वो बड़े भाई हैं उनके, और दोनों लोग जब बोलते हैं तो दोनों लोगों को बड़ा लाभ होता है, नुकसान उत्तर प्रदेश की जनता का होता है और बड़ा नुकसान होता है। इसलिए मैं यही कहूँगा योगी आदित्यनाथ को इस कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करना चाहिए, ओवैसी के सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए। मेरे ख्याल से कद छोटा हो जाता है, वो अलग बात कि उनका कद छोटा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनोज जी, आपके सांसद बर्क साहब एएसआई की कार्यशैली पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो किसके कहने पर काम करती है। निश्चित तौर पे जो ये संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं ने लगातार अपनी विश्वसनीयता को घटाया है। अगर हमारे सांसद जी ये सवाल उठा रहे हैं तो बिल्कुल जायज़ सवाल है। मैं इस संस्थाओं से और सरकार से पूछना चाहता हूँ कि एक आदेश पे तो आप एक दिन में सर्वे करा लेते हैं और ये तय कर लेते हैं कि इस मस्जिद में क्या था, क्या नहीं था, पहले क्या था, बाद में अब कैसी हो गई है। लेकिन अगर कोई उसकी रंग पुताई कराना चाहे और जहाँ पे उसकी आस्था है उस पर आप इस तरह के सवाल उठाते हैं, उस पर रोक लग जाती है और सरकार भी उसका सहयोग नहीं करती है, तो निश्चय ही मेरे ख्याल से ये सरकार पूरी तरीके से ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रही है, जो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के पूरे सिस्टम के लिए घातक है। यानी आप बर्क साहब के सवाल को जायज़ ठहरा रहे हैं? बिल्कुल 100%। क्यों नहीं जायज़ ठहराया जाएगा? आप ये बताइए, हर चीज़ तो इस प्रदेश में हो रही है एक धर्म के लिए। क्या आप इस बात से एक्सेप्ट करेंगे कि एक धर्म के लिए सब कुछ है? हेलीकॉप्टर है, फूल है और उनके लिए व्यवस्थाएं हैं, दरवाजे बंद हैं, हर चीज़, सड़कों को जाम कर दिया गया, और एक लोगों के लिए उनकी प्रैक्टिस के लिए, उनको अपने रिलीजन की प्रैक्टिस के लिए समय न दिया जाए, उनके पर रोक लगा दी जाए, तो ये जाति है। और जाति के खिलाफ श्रद्धेय नेताजी ने कहा था कि जब भी कहीं अन्याय अत्याचार हो तो समाजवादियों तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि उसके खिलाफ लड़ो और बोलो। इसलिए हमारी आवाज़ है और लगातार इस सरकार से आवाज़ रहेगी। जब सरकार अच्छा काम करेगी तो उसकी तारीफ की जाएगी। किसी महाकुंभ में लोगों की जान चली जाएगी और अगर तारीफों को पुल बांधे जाएंगे तो समाजवादी पार्टी उस पुल में छेद जरूर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।